मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अपना दल सोनेवाल की अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल को जब दोबारा राज्य मंत्री बनाया गया तो उनकी पार्टी और जिले में थोड़ी निराशा थी। कारण था उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें इस बार केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। अनुप्रिया का कुर्मी जाति पर व्यापक प्रभाव है और यूपी में पिछड़े मतदाताओं में यादव के बाद कुर्मी एक बड़ा वोट बैंक है। यूपी विधानसभा की लगभग 100 सीटों पर इसका असर माना जाता है। यूपी की 32 विधानसभा और 8 लोकसभा सीटें कुर्मी बहुल है। अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाकर मोदी ने उत्तर प्रदेश के 12% कुर्मी वोट बैंक पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से कुर्मी वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के पक्ष में कदम ताल करता रहा है। जातीय समीकरणों को देखते हुए ही प्रतापगढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम अनुप्रिया पटेल के पिता और अपना दल एस के संस्थापक सोनीलाल पटेल के नाम पर रखने का फैसला लिया गया, क्योंकि प्रतापगढ़ में कुर्मी ही किंग मेकर है। हालांकि प्रतापगढ़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम सोनीलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय किए जाने का विरोध भाजपा के अंदर से ही हो रहा है। प्रतापगढ़ भाजपा के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को पत्र लिखा है। वहीं पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्र सौरभ ने पूछा है कि प्रतापगढ़ के विकास में सोनीलाल पटेल या अपना दल इसका क्या योगदान है। प्रतापगढ़ की भूमि ना तो सोनीलाल पटेल की जन्मभूमि है, ना उनकी कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाति एक प्रमुख फैक्टर है। इसीलिए कहा जाता है कि यूपी का वोटर नेता को नहीं, जाति को वोट देते हैं। सो भाजपा का गैर यादव ओबीसी जातियों पर सदा निशाना रहा है। यही कारण है कि मोदी मंत्रिमंडल में थोक भाव में ओबीसी मंत्री बनाए गए। आपको बता दें कि 2017 यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गैर यादव ओबीसी 148 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। यह जातिगत समीकरण का ही खेल है कि जैसे ही यूपी में चुनाव नजदीक आते हैं, अपना दल परिवार सुर्खियों में आ जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दल सोनेवाल को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज 2 सीटें चुनाव लड़ने को दी थी, जहां दोनों ही सीटों पर अपना दल के उम्मीदवार विजयी रहे। वैसे भी विंध्याचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल के कुछ इलाके कुर्मी बहुल है। यदि प्रदेश का जातीय समीकरण देखा जाए तो करीब 52% वोट बैंक पिछड़ी जाति का माना जाता है, जिसमें 42% गैर यादव वोट बैंक है। प्रदेश के 16 जिले में 12% कुर्मी, 13 जिलों में 10% मौर्य, कुशवाहा और शाक्य हैं। इसी तरह मध्य पश्चिम और बुंदेलखंड को मिलाकर 23 जिलों में करीब 5 से 10% लोध वोट बैंक, गंगा, यमुना, गोमती नदियों के किनारे बसी आबादी में करीब 6% मल्लाह वोट अहम माने जाते हैं। इसके अलावा लोहार, कोहार, बियार जातियां भी अलग अलग पॉकेट में निर्णायक भूमिका में है। पिछले चुनाव में ये जातियां भाजपा के पक्ष में थी। इन जातियों में सेंध लगाने के लिए प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी जुट गई है। इसी क्रम में अनुप्रिया पटेल से अलग उसकी मां कृष्णा पटेल की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते, जबकि भाजपा ने अनुप्रिया पर अपनी मां को मनाने का जिम्मा भी सौंपा था, जिससे कि चुनाव में कुर्मी वोटों का बंटवारा रोका जा सके, पर अनुप्रिया इसमें सफल नहीं बताई जाती। आपको बता दें कि यूपी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 7 नए मंत्रियों में अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी और बीएल वर्मा ओबीसी हैं। कौशल किशोर, भानु प्रताप वर्मा और एससी बघेल दलित हैं और अजय मिश्रा ब्राह्मण हैं। अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं। बीएल वर्मा लोध समुदाय से हैं। बीजेपी ने पिछला विधानसभा चुनाव पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य के अगुवाई में लड़ा था और रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। इसी फार्मूले के तहत ओबीसी समुदाय से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर फिर से 2017 को दोहराना चाहती है भाजपा। फिलहाल यूपी में कुर्मी समाज से भाजपा के 6 सांसद और 26 विधायक हैं। पूर्व में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर कुर्मी समुदाय के ओम प्रकाश सिंह और विनय कटियार जैसे नेता विराजमान रह चुके हैं। सो इन चुनाव में भी भाजपा अपनी इसी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा दिखाना चाहती है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।